Journal. As I had taught you in the previous class, what is journal? Journal is a date-wise record of business transactions. Journal is a date-wise record of all business transactions. जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको हमने प्रॉपर डेट वाइज जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट क्या था जर्नल का? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ऑल्सो हेडिंग जर्नल ऑफ राम श्याम मोहन वॉट एवर। एक कॉलम डेट का बनेगा, एक पर्टिकुलर्स का बनेगा, एक लेजर फोलियो, एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। ये आपका फॉर्मेट हो गया जर्नल का ना। फॉर्मेट में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से एक भी अगर मिसिंग है तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो फॉर्मेट शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर इन अकाउंट्स। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जर्नल इज अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है डे टू डे बेसिस पे उसका आप जब रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तो दैट इज कॉल्ड जर्नल। एंड व्हाट वाज लेजर? लेजर इज आइटम वाइज और पार्टी वाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेजर क्या है? आइटम वाइज और पार्टी वाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जितना भी परचेजेस करोगे सारा परचेज को एक जगह लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? परचेज लेजर। सारा सेल्स एक जगह आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेल्स लेजर। राम के साथ में जितना भी ट्रांजैक्शन है वो एक पेज में आ जाएगा तो राम अकाउंट। श्याम का सब ट्रांजैक्शन एक पेज में आएगा तो श्याम अकाउंट। रेंट सारा एक पेज में आ जाएगा तो रेंट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, every month on the 10th of April, so every month on the 10th you are paying electricity bill। तो एंट्री क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश। तो हर मंथ आप इलेक्ट्रिक बिल पे करोगे। तो अगर आपको जानना है कि हम पूरे साल में कितना इलेक्ट्रिक बिल पे किए तो ऑल द इलेक्ट्रिक बिल का अलग से एक लेजर है। ठीक है, तो हर आइटम के लिए एक अलग से सेपरेट प्लेस बनाया गया, दैट इज कॉल्ड लेजर। तो अकाउंट इज अ पेज इन लेजर। इफ आई से रेंट अकाउंट, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ऑल दीज आर पेजेस इन अ लेजर। अब हम लोग जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे और अकाउंट का रूल के हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास होगा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को जरूर इफेक्ट करेगा। एक को डेबिट बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू परचेज फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर परचेज करोगे तो जर्नल एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब फर्नीचर परचेज करोगे तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा आपका? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फर्नीचर यहाँ पर डेबिट हुआ और कैश हो गया क्रेडिट। आपने जब फर्नीचर, यहाँ पे एक नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इसको बोलते हैं नरेशन। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो आप जब फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपका फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गया, तो एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्या होगा? क्रेडिट। जब भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हर ट्रांजैक्शन का 2 साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, कौन से अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कौन से को आप क्रेडिट करोगे, इसके लिए रूल्स है। रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग को डेबिट क्रेडिट करना है।
तो आप ये समझोगे अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम मीन्स दैट every business transaction will affect at least two accounts. Every business transaction will affect at least two accounts. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को जरूर इफेक्ट करेगा। अगर आप फर्नीचर ले रहे हो कैश में तो क्या एंट्री हो गया? फर्नीचर टू कैश। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करना है। रूल से पहले आपको अकाउंट को पहचानना सीखना है कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तीन तरह के अकाउंट हो गए। तीन कैटेगरी अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज फॉर ऑल दी एसेट्स। रियल अकाउंट सारे एसेट्स के लिए है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये ऑलरेडी लास्ट कल बताया था, रिवाइज करवा रहे, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सनल, ठीक है, डेटर में आता है वो। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसका हम लोग कुछ एंट्रीज करेंगे। बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बिल्डिंग इज रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। तो यहाँ पर दोनों साइड में रियल अकाउंट का रूल लगेगा। बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको रियल अकाउंट का रूल लगेगा। क्या रूल है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाँ, इतना कम का बिल्डिंग बोल रही है? हाँ, चलो ये लो, अब ठीक है। हाँ, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे बिल्डिंग डेबिट क्यों हुआ? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने बिल्डिंग को क्यों डेबिट किया, आपने बिल्डिंग को क्यों डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग हुआ डेबिट बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग आया और कैश गया, तो बिल्डिंग हो गया डेबिट बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश हो गया क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश हुआ क्रेडिट बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। बताओ कैश आया कि गया? फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। व्हेन यू व्हेन यू सेल फर्नीचर, व्हेन यू सेल फर्नीचर, कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। व्हाट इज द जर्नल एंट्री?
कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। बीइंग फर्नीचर सोल्ड, ये प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, ठीक है। अभी रूल समझा रहे हैं इसलिए फॉर्मेट में नहीं जा रहे हैं। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, आप फर्नीचर सेल करोगे कैश में तो कैश आएगा, कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और फर्नीचर जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपका जर्नल एंट्री है। अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट में एक आपका आएगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स राम श्याम मोहन सीता गीता, ये नेचुरल पर्सन हो गया। पर्सनल अकाउंट में एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन वो है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट में एक होगी आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा होगी आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, जुस्को, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, इंडियन आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इनका कोई, यू कैनॉट सी देम। सर हम तो स्टेट बैंक देख सकते हैं, स्टेट बैंक का बिल्डिंग देख सकते हो, स्टेट बैंक को नहीं देखे आज तक। स्टेट बैंक खाना खाने घर पर नहीं आएगा आपके। तो आर्टिफिशियल पर्सन वो है जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग का नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन राम श्याम मोहन सोहन कोई भी हो जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटिटी, टाटा स्टील, रिलायंस, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल द आईपीएल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। मुंबई इंडियन के अंदर प्लेयर्स है, स्टाफ है, ओनर है, लेकिन मुंबई इंडियन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। अगर मैच फिक्सिंग का चार्जेस लगता है तो मुंबई इंडियन पे अलग से लगेगा और उसका जो प्लेयर है उस पर अलग से लगेगा, उसके बाद ओनर पे अलग से लगेगा। बिजनेस एंड ओनर दे आर सेपरेट थिंग, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? Representative personal account represents a single person or group of persons. Representative personal accounts represents a single person or group of person. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या तो एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कंपनी के 10 एम्प्लॉयज़ का सैलरी पेंडिंग है, कंपनी के 10 एम्प्लॉयज़ का सैलरी पेंडिंग है, तो सबका इंडिविजुअल नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ ऑल दोज पीपल जिनका सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर आप लिखते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी ना किसी एम्प्लॉय को पे करना होगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर हम लेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल जुस्को को रिप्रेजेंट करे कि जुस्को को पे करना है, या जो स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको पे करना है। आउटस्टैंडिंग एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? prepaid expenses like prepaid insurance,
अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आपने एक्सपेंसेस को एडवांस में पे किया है, प्री आउटस्टैंडिंग का मतलब ये आप लिखो यहाँ पे, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड, कि ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। और प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, पेड इन एडवांस। whenever you are writing outstanding rent or prepaid rent or outstanding salary, prepaid salary, तो outstanding rent, outstanding salary, prepaid expense, prepaid rent, all these represent a group of person or a single person also। अगर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 6 महीने का रेंट एडवांस दे दिया है, नॉर्मली देखिए अगर हम करेंट मंथ का रेंट पे करेंगे तो रेंट टू कैश लिखेंगे, करेंट मंथ का रेंट पे करेंगे तो रेंट टू कैश लिखते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस पे कर रहे हो, अगर आप एडवांस पे करोगे तो क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड टू रेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या लैंडलॉर्ड टू कैश भी नहीं लिखेंगे, प्रीपेड रेंट टू कैश। क्लियर? whenever you are paying any kind of expenses in advance or any kind of expenses are outstanding, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सिंगल पर्सन, एंड सो इट इज कॉल्ड representative personal account, and so it is called representative personal account। representative personal account हो या नेचुरल पर्सन अकाउंट हो या आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट हो, इसमें क्या रूल लगेगा, रूल क्या लगेगा आपका, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बताइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी अगर बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा तो डेबिट, बिजनेस से जो रिसीव करेगा डेबिट, और कुछ देगा बिजनेस को तो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल, पेड कैश टू राम। जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों रियल होगा या दोनों पर्सनल होगा या दोनों नॉमिनल होगा। यहाँ पर आप देखो कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो कैश में रियल अकाउंट का रूल लगेगा और राम में पर्सनल का रूल लगेगा। एक वन transaction will affect at least two accounts, but those two accounts can be of different types। for example paid cash to ram, तो पेड कैश टू राम करोगे तो कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है, बट राम ऑन द अदर हैंड इज पर्सनल अकाउंट। तो आप कैश में हमेशा रूल लगाओगे रियल अकाउंट का, और राम में हमेशा रूल क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। पेड कैश टू राम, तो कैश गोज आउट एंड हु रिसीव्स, राम विल रिसीव, तो जर्नल एंट्री इज राम डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लास्ट में अकाउंट नहीं लिखते हैं, राम अकाउंट सिर्फ राम लिखते हैं, राम डेबिटेड टू कैश, राम डेबिटेड टू कैश। सपोज वी हैव पेड 10,000 टू राम, नरेशन बीइंग कैश पेड टू राम। अब यहाँ पर देखो, राम को हमने डेबिट किया, राम को डेबिट क्यों किया आपने, डेबिट द रिसीवर। राम को आप डेबिट किए बिकॉज डेबिट द रिसीवर, राम रिसीव कर रहा है। हु विल रिसीव कैश, आपको हमेशा सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ओनर है। पेड कैश टू राम, आपने पे किया तो आपका कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हु रिसीव्स, राम, तो डेबिट द रिसीवर।
Ram debited to cash. Paid cash to Ram. Ram debited because Ram is the receiver. Ram debited to cash. Debit the receiver, credit what goes out. Debit the receiver, credit what goes out. Next. Cash received from Mohan. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, आपको मोहन से कैश मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सबसे पहले आपको सिर्फ कैश को समझ जाओगे, एंट्री बन जाएगा। कैश आया कि गया? कौन दिया कैश? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, बोलो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, सपोज 5000, अमाउंट अपने से लिख रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, कैश डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज डेबिट वॉट कम्स इन, कैश आया, डेबिट वॉट कम्स इन, कैश आया, इसीलिए डेबिट वॉट कम्स इन। हु गिव्स कैश? कैश कौन दिया? मोहन। क्रेडिट द गिवर। अभी स्टार्टिंग हम लोग रूल लगा करके एंट्रीज करेंगे, बट वंस यू गेट इनटू द ग्रुप आपको प्रैक्टिस होते जाएगा, तो आप आराम से बिना रूल के भी, मतलब रूल आपके माइंड में रहेगा, रूल लिखना नहीं है। एग्जाम में कभी रूल नहीं लिखते हैं, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रूल लिख रहे हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। आपको पता है आप एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 जर्नल एंट्री आएगा, ऊपर नीचे में तुम एक सही लिखा तो मार्क्स मिलेगा, पूरा सही होगा तो मार्क्स मिलेगा। ये पूरा एक सिंगल एंट्री पूरा सही होना चाहिए, ऊपर का सही है नीचे गलत है मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, समझ गए? Nominal account is for all the expenses, losses, income and gain. Nominal account is for all the expenses, losses, income and gain. For example, commission. Commission paid is expense. Commission received is income. ठीक है, आपने किसी को कमीशन दिया, आप लोग क्या किए? आप लोग एग्जाम में गेस्ट क्वेश्चन लेने के लिए, पेपर लीक कराने के लिए आप लोग कमीशन पे करते हैं, तो कमीशन पेड आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, कमीशन मेरे को पे करोगे, हम रिसीव करेंगे, तो मेरा कमीशन रिसीव्ड हो गया। ये सब हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है, कुछ सच्चाई नहीं है इसमें। कमीशन पेड आपका एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। कोई भी चीज़ के लिए कमीशन पे करोगे तो एक्सपेंस है, और कमीशन रिसीव्ड होगा तो वो इनकम है, बट है दोनों नॉमिनल। अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेब्ट? बैड डेब्ट मीन्स बैड डेब्ट का मतलब हो गया डेटर्स अमाउंट, जस्ट अ सेकेंड, अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। डेटर से अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, बट जो रिकवर अभी तक नहीं हो पाया। अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर, जो अमाउंट डेटर से आउटस्टैंडिंग है बट अभी तक आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर, अमाउंट विच इज़ ड्यू फ्रॉम डेटर, अमाउंट विच इज़ ड्यू फ्रॉम डेटर बट नॉट रिकवरेबल, जो अमाउंट ड्यू हो गया है डेटर से लेकिन जिसको अभी तक आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अमाउंट विच इज़ ड्यू फ्रॉम डेटर बट नॉट रिकवरेबल, अमाउंट ड्यू हो गया है, मतलब सपोज हमको किसी से पैसे लेने थे, हमने किसी को सामान बेच दिया, सामान लेके चला गया, जब हम पैसा मांगने जा रहे तो कल देंगे, परसों देंगे, अगले महीने देंगे, 3 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो नहीं पे कर रहा है, डूब गया, फिर वो आदमी भी चला गया ऊपर। अब जब मिलने का उम्मीद खत्म है तो वो क्या है? बैड डेब्ट। हेलो, बैड डेब्ट का मतलब हो गया अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर,
जो अमाउंट डेटर से आप रिकवर नहीं कर पाओगे वो क्या है, बैड डेब्ट है। हम बहुत बैड डेब्ट देखे जीवन में, ठीक है। What is the rule for nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. कोई भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो डेबिट, और इनकम होगा, गेन होगा तो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, रेंट पेड का क्या जर्नल एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर पेइंग रेंट, तो क्या एंट्री हो गया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट क्यों हुआ डेबिट, because rent is a expense, debit all expenses and losses। rent is an expense, debit all expense and losses, and cash में हो गया credit what goes out। rent is a expense, debit all expense and losses, and cash में हो गया credit what goes out। rent paid, rent paid debit होगा because debit all expense and losses, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आप रेंट पे करोगे तो रेंट को हमेशा डेबिट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेंट पेड है तो डेबिट होगा, और रेंट रिसीव्ड है तो हमेशा क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर। कमीशन रिसीव्ड, whenever you are receiving commission, whenever you are receiving commission, commission received 1500, commission received 1500, commission received, commission मिला तो क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कमीशन रिसीव्ड मतलब आपके पास कमीशन आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कमीशन रिसीव्ड में क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कैश का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, और कमीशन का रूल है, कैश आपका रियल अकाउंट है, कैश आएगा तो कैश हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन, कमीशन हो जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बिकॉज कमीशन इज अ इनकम, इनकम लिखो डायरेक्ट। अंडरस्टूड। तो आपको जब भी जर्नल एंट्री पास करना है तो आपको ट्रांजैक्शन को रीड करना होगा। एग्जाम में आपको 10-12 ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, उसका ट्रांजैक्शन को रीड करके आपको जर्नल एंट्री पास करना है, और जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको जर्नल का रूल लगाना होगा, डेबिट और क्रेडिट का जो भी रूल है। करेंगे हम लोग, अब यही करना है हम लोग को उसके आगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्विंग ही करेंगे क्वेश्चंस। आप परेशान हो जाएंगे हम कितना सॉल्व कराएंगे आपको, बिकॉज ये प्रैक्टिस का चीज़ है, पूरा प्रैक्टिस से ही आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मेरे को बताइए, परचेजेस कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल की नॉमिनल। परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस मीन्स ओनली द परचेज ऑफ गुड्स in which the business deals। If a business is, if a cloth merchant is purchasing cloth, then it is purchases। जिस गुड्स में आप अगर डील करते हो, जिस गुड्स में आप डील करते हो, जिसका आपका जो जो चीज़ का बिजनेस करते हो वो परचेजेज है। अगर क्लॉथ डीलर फर्नीचर खरीदेगा तो वो एसेट में जाएगा। परचेजेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, परचेजेज इज नॉमिनल अकाउंट, because when you are purchasing it is your expenses and sales is your income or revenue। आप जब परचेज कर रहे हो तो परचेज आपका एक्सपेंस है, और आप जब सेल करोगे तो वो आपका इनकम होगा। एग्जाम्पल, सपोज आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में आप क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मॉर्निंग में जाओगे मार्केट में से आप मसाला स्पाइसेस खरीदोगे, पनीर, चिकन, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, आटा, ये सब परचेज करोगे आप।
तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। फिर इसको आप बनाओगे, बना कर किसको आप सेल करोगे, तो वो क्या इनकम है। गुड्स आप क्यों खरीद रहे, गुड्स आप खरीद रहे बेचने के लिए, तो व्हेन यू आर बाइंग द गुड्स इट इज परचेजेस, इट इज योर एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स इट इज योर इनकम। आप जब परचेज करते हो तो वो एक्सपेंस है, सेल करोगे तो वो क्या है, इनकम है। परचेज एंड सेल बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। तो ये था आपका जर्नल एंट्री का रूल्स और उसका एप्लीकेशन।